नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में आज सबसे पहले अखबारों की सुर्खियां। बता दें कि अखबारों की सुर्खियों में राजनीतिक दंगल क्या है। पीएम आज सासाराम, गया व भागलपुर में तो राहुल गांधी आज हिसुआ और कहलगांव में करेंगे सभाएं। विधानसभा चुनाव का प्रचार अब परवान चढ़ने लगा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजग प्रत्याशियों के पक्ष में 3 रैलियां करेंगे। राहुल गांधी भी महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए 2 रैली करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती का बिहार में रहेगी। चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली शुक्रवार को 11:30 बजे सासाराम में होगी। इसके बाद गया और भागलपुर में रैली होगी। पहले दिन प्रधानमंत्री करीब 7.25 लाख लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे, जबकि तीनों सभाओं में अलग अलग 90,000 लोग मौजूद रहेंगे। राजग उम्मीदवारों के पक्ष में होने वाली चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अन्य घटक दलों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इधर अगर बात कर ले तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को बिहार में होंगे। राहुल विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस और राजद प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इनकी 2 रैलियां होनी हैं। उनकी पहली रैली नवादा के हिसुआ में होगी, जबकि दूसरी रैली भागलपुर के कहलगांव में। चुनावी रैलियों में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन, 25 प्राथमिकी दर्ज। विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार और सभाओं में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर अब तक 25 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जबकि जांच अधिकारी ने 15 और प्राथमिकी के लिए अनुशंसा कर दी है। अब तक 400 से अधिक जनसभाओं की अनुमति दी जा चुकी है। इसमें आधी से ज्यादा सभाएं हो चुकी है। इधर बताते चले कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले प्रत्याशी व उनके समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को विभिन्न एजेंसियों ने 5 दर्जन से अधिक सभाओं का जांच करने की जानकारी दी है। सूत्रों की माने तो जांच में सरकारी एजेंसियों द्वारा सभा का वीडियो, सोशल मीडिया पर विभिन्न दलों व प्रत्याशियों द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर व वीडियो, समाचार पत्रों में प्रकाशित फोटो आदि को आधार बनाया जा रहा है। निर्वाचन पदाधिकारी को आम जन से भी आवेदन देकर सभा में मास्क से अधिक भीड़ होने के कारण संक्रमण फैलने की शिकायत की है। बिहार वासियों को कोरोना का मुफ्त टीका देने का वादा। भाजपा ने कोरोना का टीका बनने के बाद हर बिहारवासी का मुफ्त टीकाकरण कराने का संकल्प लिया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार भाजपा के संकल्प पत्र का विमोचन करने के बाद यह ऐलान किया है। भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों से निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क ही वैक्सीन है। देश में जैसे ही वैक्सीन आएगी तो भारत में उसका बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के टीका का त्रिस्तरीय परीक्षण जारी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार की एनडीए सरकार ने देश के सामने मिसाल पेश की है। हमारा संकल्प है कि जैसे ही कोरोना के टीके की ICMR द्वारा सफल परीक्षण की पुष्टि कर दी जाएगी, हम हर बिहारवासी को मुफ्त टीकाकरण कराएंगे। 5 वर्ष में 19 लाख को रोजगार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में जारी किया भाजपा का संकल्प पत्र। 4 लाख नौकरियों का वादा, 5 सूत्री, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प पर अगले 5 वर्ष पार्टी करेगी काम। 2020 से 2025 तक आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप तैयार। 1 लक्ष्य आत्मनिर्भर बिहार, 5 सूत्र, शिक्षित बिहार, आत्म बिहार, उद्योग आधार, सबल समाज, आत्मनिर्भर बिहार, सशक्त कृषि, समृद्ध किसान, आत्मनिर्भर बिहार, स्वस्थ समाज, आत्मनिर्भर बिहार, गांव शहर सबका विकास, आत्मनिर्भर बिहार के बारे में विस्तार से बताया गया। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने गुरुवार को भाजपा है तो भरोसा है सूत्रवाक्य पर 5 वर्ष काम करने का संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2020 से 2025 तक आत्मनिर्भर बिहार बनाने का लक्ष्य है। 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प को अगले 5 वर्ष में भाजपा साकार करेगी। 19 लाख लोगों को रोजगार देने का रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें 4 लाख सरकारी नौकरी और 15 लाख विभिन्न माध्यमों से रोजगार दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने राजद के 15 वर्षों की तुलना में एनडीए सरकार के 15 वर्षों में आई तरक्की से संबंधित आंकड़ों को भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों के साथ साझा किया। भाजपा के 5 सूत्रों की विस्तार से जानकारी दी गई।
मेडिकल और इंजीनियरिंग की हिंदी में होगी पढ़ाई। भाजपा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम को हिंदी में लागू करेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भाजपा वादे पूरे करने के लिए जानी जाती है। हमने अपने सभी वादे पूरे करके दिखाए हैं। हम जो संकल्प ले रहे हैं बिहार की जनता जानती है कि उन्हें हम ही पूरा कर सकते हैं। कहा कि पहले की सरकार के लिए रोजगार देना महत्व ही नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। कृषि के क्षेत्र में विकास दर को काफी अधिक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा 90,000 को नौकरी देने वाले अब 10 लाख की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपनी चुनावी सभाओं में लालू परिवार को मुख्य रूप से निशाने पर रखा। कहा कि 90,000 लोगों को नौकरी देने वाले 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जनता ने पति पत्नी के सरकार को 15 वर्षों का समय दिया था, लेकिन उनकी सरकार में जंगल राज, सामूहिक नरसंहार और अपहरण का राज रहा। सीएम ने नाम लिए बिना तेज प्रताप यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती के साथ क्या क्या हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसा व्यक्ति फिर विधानसभा पहुंचने का ख्याल देख रहा है। राजद ने कहा 19 लाख रोजगार को कहां से पैसा लाएगी भाजपा। राजद ने गुरुवार को कहा है कि भाजपा ने आज 19 लाख रोजगार सृजित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा से यह पूछना चाहिए कि इस रोजगार वह कहां से पैसा लाएगी। आज भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। बिहार ने अपना विकल्प चुन लिया है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। मनोज झा ने कहा है कि हम आज से 20 दिन बाद 10 लाख नौकरियों की अधिसूचना जारी होने की बात कह रहे हैं। वहीं भाजपा कह रही है कि 19 लाख नौकरियों के अवसर का सृजन करेगी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बनते ही तेजस्वी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली जाएंगे। 8 लाख कर्मियों को दशहरे से पहले वेतन। सरकार ने राज्य के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत लगभग 8 लाख नियमित व संविदाधारित कर्मियों को दुर्गा पूजा का तोहफा दिया है। पहली बार चुनाव के दौरान दुर्गा पूजा के पहले राज्य कर्मियों को दशहरा के पहले अक्टूबर माह का वेतन देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय पर चुनाव आयोग ने अपनी सहमति दी है। वित्त विभाग ने गुरुवार की शाम जारी आदेश में कहा है कि सरकार ने दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मियों को माह अक्टूबर का वेतन भुगतान 22 अक्टूबर को देने का निर्णय लिया है। विधान परिषद चुनाव। शिक्षक क्षेत्र के लिए 72.5% मतदान। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों के लिए 48.5% मतदान। बिहार विधान परिषद के 8 सीटों के लिए डाले गए वोट। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए हुए मतदान में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों के लिए औसतन 72.5% और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों के लिए औसतन 48.5% मतदान हुआ। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पटना में 55.30%, सारण में 85.00%, तिरहुत में 79.77% और दरभंगा में 70.03% मतदान हुआ। वहीं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पटना में 44.53%, तिरहुत में 43.91%, दरभंगा में 47.28% और कोसी में 58.52% मतदान हुआ। वर्ष 2014 में हुए चुनाव की तुलना में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए मतदान में इस बार 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुशील मोदी हुए कोरोना संक्रमित, एम्स में भर्ती। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गुरुवार को उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्हें पिछले कई दिनों से बुखार था। उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि स्वास्थ्य के सभी मानकों पर उप मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं। 2 दिनों से बुखार भी नहीं आ रहा है, पर डॉक्टरों की सलाह पर एम्स में भर्ती हो गए हैं। उनका फेफड़ा सही तरीके से काम कर रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वस्थ होकर वे जल्द ही चुनाव प्रचार में लौटेंगे। गौर हो कि वे लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। वहीं उनके संपर्क में आए लोग भी अपनी जांच करा रहे हैं। रेल कर्मियों को 78 दिन का मिलेगा बोनस। रेलवे में गुरुवार को कहा गया कि उनके करीब 11.58 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की मंजूरी दी गई है। डिजिटल होगी स्कूली बच्चों की पढ़ाई। कोरोना से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर राज्य में स्कूली बच्चों की पढ़ाई डिजिटल होगी। इसके लिए सामुदायिक टीवी स्क्रीन लगेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई छूटे नहीं। यह निर्देश शिक्षा विभाग ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिया है।
पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, सभी शिक्षा निदेशालयों के निदेशक एवं समेकित बाल विकास सेवाएं के निर्देशक को दिए गए हैं। इसके मुताबिक सभी कक्षाओं के स्कूली बच्चों के लिए कक्षावार डिजिटल व्याख्यान की व्यवस्था होगी। इसके लिए सामुदायिक स्तर पर टीवी एवं रेडियो सेट के इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ ही मोबाइल हैंडसेट की भी व्यवस्था होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटे। इसके लिए स्कूल लौटे अभियान भी चलाए जाएंगे। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।